हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। मेरी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा, चर्चा का विषय रहेगा अंतर अनुशासनात्मक उपागम, अभिप्राय एवं लक्षण। देखो विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान एवं विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में जो आधारभूत परिवर्तन हुआ, जो आधुनिक दृष्टिकोण आया अध्ययन का, उस आधुनिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारवादी उपागम आया, व्यवहारवाद आया। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन सामाजिक विज्ञानों में बड़ा अहम हो गया और उस व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक महत्वपूर्ण देन अंतर अनुशासनात्मक उपागम, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के रूप में हमें दिखाई दी, जिसका मूल भाव ये था कि विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान हैं, उन विभिन्न विज्ञानों के अंतर्गत जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसका आपसी आदान प्रदान किया जाए। एक विषय दूसरे विषय से अपने लिए उपयोगी सामग्री ले सके और दूसरे विषय के लिए उपयोगी सामग्री दे सके। अर्थात जो विषयों की या अनुशासनों की, विद्याओं की जो आत्मनिर्भरता है, उस आत्मनिर्भरता को और ज़्यादा मजबूत लेन देन के आधार पर बनाया जा सकता है। देखो विद्यार्थियों, शुरुआती दौर में समस्त व्यवस्थित ज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत समाविष्ट था। अतः प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक के अंतर्गत राजनीति के अध्ययन को अन्य विषयों के साथ मिला जुलाकर प्रस्तुत किया। रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने एक व्यवस्था निर्माण दर्शन प्रस्तुत किया था, अर्थात एक राज व्यवस्था के संपूर्ण संचालन के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उनको प्रस्तुत किया था। एक आदर्श राज्य का चित्रण किया था कि आदर्श राज्य में किस प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन होगा, सैनिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, दार्शनिक राजा, उसके कार्य, उस पर सीमाएं, सारी चीज़ों का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। दूसरी बात, प्लेटो के शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य अरस्तु ने विविध विषयों का वर्गीकरण किया और प्रत्येक विषय को एक नए शास्त्र की संज्ञा दी। उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा उन्होंने विभिन्न विषयों को अलग अलग किया एवं राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा उन्होंने दी, उसको मास्टर साइंस कहा। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा देने के बावजूद नीति शास्त्र, एथिक्स एवं अलंकार शास्त्र, रेटोरिक्स के अंतर्गत भी राजनीति की कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किया। 18वीं सदी के पूर्व अलग अलग सामाजिक शास्त्रों का अस्तित्व नहीं था। समस्त अध्ययन दर्शन शास्त्र से जुड़ा था। 18वीं सदी में फिजियोक्रेट्स तथा एडम स्मिथ ने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। इसी श्रृंखला में अन्य अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न समाज विज्ञानों को स्वतंत्र रूप में स्थापित करने की चेष्टा की। 19वीं सदी में इस प्रक्रिया का विरोध भी हुआ। समाजशास्त्र के जन्मदाता काम्टे ने किसी एक सामाजिक घटना या सामाजिक पहलू का अलग से अध्ययन करने को बेकार माना, क्योंकि उनके अनुसार तमाम सामाजिक घटनाएं मूल रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं। कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स ने अपने अध्ययनों में यह दिखाया कि किसी भी समाज की राजनीति, संस्कृति, नैतिकता, धर्म इत्यादि उसके आर्थिक आधार के साथ अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। अतः मार्क्स ने तमाम समाज विज्ञानों की एकता पर बल दिया। देखो साथियों, कार्ल मार्क्स के अध्ययन के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि वह ये कहते हैं कि जो एक सामाजिक व्यवस्था होती है, उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण कारक होती है और अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को एक तरह से
स्पष्ट करती है, परिभाषित करती है, राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करती है, तो तमाम कारक आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अतः सभी जो अनुशासन हैं, सभी जो विधाएं हैं, उनका अध्ययन हमें समग्र रूप में करना होगा, तभी हम बेहतर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उदारवादी सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन इत्यादि में निकट संबंधों को देखते हुए अपने अपने विषयों को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। 20वीं सदी के मध्य से डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, ग्रेवियल आमंड, जेम्स कॉलमैन, ल्यूशन पाई, डेविड एप्टर, कार्ल ड्यूस, लॉसवेल इत्यादि अनेक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को अंतर विषयक उपागम का विषय बनाकर उसके अध्ययन के लिए नए आयाम खोल दिए। इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन को एक तरह से स्थापित किया। 1921 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में प्रकाशित अपने शोध पत्र में चार्ल्स मरियम ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक उपागम अपनाने का प्रबल समर्थन किया है। मरियम ने कहा, राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र, भूगोल, मानव विज्ञान, जीवशास्त्र और सांख्यिकी के द्वारा आविष्कृत प्रविधियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। अर्थात हमें इन जो अन्य जो विज्ञान हैं, उनमें जो तकनीक आई हैं, उन तकनीकों को राजनीति विज्ञान में भी इस्तेमाल करना चाहिए। अंतर अनुशासनात्मक उपागम अंग्रेजी भाषा के शब्द इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का हिंदी रूपांतरण है। अंतर अर्थात आंतरिक संबंध, अनुशासन अर्थात विषय या विद्या, आत्मक का अर्थात लक्षण, उपागम अर्थात तथ्यात्मक दृष्टिकोण। इस प्रकार अंतर अनुशासनात्मक उपागम का अर्थ हुआ अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विविध विषयों के आंतरिक संबंधों के लक्षण पर बल देता है। इसे अंतर विषयक या अंतर शास्त्रीय उपागम भी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम का अर्थ यह हुआ कि विभिन्न विषयों के जो आंतरिक संबंध हैं, उन आंतरिक संबंधों को एक तरह से ज़्यादा मजबूत बनाना और उन संबंधों के आधार पर विषयों को एक तरह से समृद्ध बनाया जाए। आधुनिक युग में यह उपागम प्रारंभिक रूप से अनुभववादी विचारकों की देन है। सिजविक के शब्दों में, यदि हमें किसी विषय का विज्ञान का अन्वेषण करना है तो यह अत्यधिक लाभदायक होगा कि हम उस विषय या विज्ञान का अन्य विषयों या विज्ञानों से संबंध मालूम करें और फिर यह जानने का प्रयत्न करें कि उस विषय या विज्ञान ने अन्य विषयों से क्या लिया है और उसने स्वयं अन्य विषयों को क्या दिया है। तो देखो, सिजविक बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट शब्दों में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति को परिभाषित करते हैं। उसमें ये तय करते हैं कि सभी विषयों की जो अंतर्निर्भरता है, उस अंतर्निर्भरता के अंतर्गत किस विषय से क्या लेना चाहिए। जैसे राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र से क्या लेता है, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र से क्या लेता है, समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र को क्या देता है। इन सब की अंतर्निर्भरताओं का अध्ययन अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इस उपागम की परिभाषा निम्नानुसार की जा सकती है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान के घनिष्ठ संबंधों के लक्षण पर बल देता है और इस हेतु राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य समाज विज्ञानों की उपयोगिता को स्वीकार करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो अन्य सामाजिक विषय हैं, जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, इन अन्य विषयों से राजनीति विज्ञान क्या लेता है और इन अन्य विषयों को क्या देता है, इनकी पारस्परिक अंतर्निर्भरता। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक उपागम का सर्वाधिक समर्थन व्यवहारवाद ने किया है।
राजनीति विज्ञान में इस उपागम के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। देखो विद्यार्थियों, जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति है, व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति हम कह सकते हैं, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति को लेके आया, जिसने सभी सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उनके साथ नए आयाम खोल दिए, अध्ययन का एक नया तरीका दिया। तो देखो, इसका पहला बिंदु जो हमें दिखाई देता है वो है व्यक्ति के राजनैतिक व्यवहार का अध्ययन। देखो, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है। व्यवहारवाद व्यष्टि का अध्ययन करता है, अर्थात राजनीति विज्ञान को व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार में जो भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। दूसरी बात है सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन। सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन इस अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत प्रमुख चीज़ है, क्योंकि जो अन्य जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है वो केवल उसके राजनीतिक परिवेश से निर्धारित या प्रभावित नहीं होता, बल्कि जो सामाजिक वातावरण है, परिस्थितियाँ हैं, वो भी उसे प्रभावित करती हैं, जिसमें एक तरह से वहाँ की धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, पारिवारिक पक्ष, ये सारी चीज़ अर्थात उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसका अध्ययन उसके व्यवहार के निर्धारक तत्व के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा बिंदु है अन्य समाज विज्ञानों के साथ समन्वित अध्ययन। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति की ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि अन्य समाज विज्ञानों के साथ समन्वित तरीके से इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष हैं और विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले जो विषय हैं, निश्चित रूप से हमें उन विषयों का अध्ययन करना होगा। जैसे अर्थशास्त्र आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है, इतिहास ऐतिहासिक पक्ष का अध्ययन करता है कि इतिहास में क्या हुआ, और ये सारी चीज़ें उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो निश्चित रूप से समग्र अध्ययन समन्वित अध्ययन के अंतर्गत ही हो सकता है। चौथा बिंदु है यथार्थता पर आधारित अध्ययन। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो अध्ययन है अंतः अनुशासनात्मक, यह आदर्शपरक न होकर यथार्थपरक है। इसलिए चाहिए से संबंधित न होकर है से संबंधित है। क्या होना चाहिए से संबंध न होकर क्या है का अध्ययन है। अगला बिंदु है वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर बल। तो कह सकते हैं हम अंतः अनुशासनात्मक उपागम ऐतिहासिक, दार्शनिक, नैतिक, धार्मिक मूल्यों पर आधारित अथवा द्वंद्वात्मक पद्धतियों को अस्वीकार करता है और वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर बल देता है। यह जीव विज्ञान, मनोविज्ञान अर्थात अनुभववादी पद्धतियों के प्रयोग पर बल देता है। अगला बिंदु है अन्य विज्ञानों से तथ्य, पद्धतियों, तकनीकों व अवधारणाओं को अपनाने पर बल। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत जिस भी अनुशासन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तकनीक हैं, पद्धति हैं, उनको इसके अंतर्गत लिया जाता है। जैसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तमाम ऐसी अवधारणाएं हैं जो अन्य विषयों से लिए हैं। जैसे समाजशास्त्र से व्यवस्था विश्लेषण लिया है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को ग्रहण किया है, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संप्रेषण, ये तमाम अवधारणाएं समाजशास्त्र से राजनीति शास्त्र ने ली हैं। और दर्शन शास्त्र से तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो एक पूरा विषय है राजनीतिक दर्शन, वो दर्शन शास्त्र का अंग है। अब बात करते हैं साथियों हम महत्व की कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन जो आया, जो उपागम आया, उस उपागम का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या महत्व था। तो हम कह सकते हैं इस उपागम ने राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि के अनुचित प्रभाव से मुक्त कर दिया। तो ये निश्चित रूप से सही बात है। हम ये देखते थे कि
कि शुरुआत में राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन कहा जाता था। दार्शनिकता का, नीति शास्त्र का, इनका बहुत ज़्यादा राजनीति विज्ञान पर असर था। तो राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र अनुशासन का रूप प्रदान किया है और इसको आगे बढ़ाया है। दूसरा बिंदु है इसने राजनीति विज्ञान एवं अन्य समाज विज्ञानों की घनिष्ठता व एकता को सिद्ध किया है, जो कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम की मुख्य थीम है कि यह जो सामाजिक विज्ञान है उनकी घनिष्ठता व एकता पर बल देता है। तीसरा है राजनीति विज्ञान के अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाया है, ज़्यादा सारगर्भित बनाया है, क्योंकि विभिन्न विज्ञानों के अंतर्गत जो नई तकनीक थी, नई पद्धतियाँ थी, नए उपकरण थे, नए तौर तरीके थे अध्ययन के, उन सबको अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समाविष्ट किया है। चौथा बिंदु है उत्तर व्यवहारवादियों ने तथ्य मूल्य समन्वय कर इस उपागम को और अधिक प्रासंगिक बना दिया। तो निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि व्यवहारवाद के अंतर्गत तथ्यों पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों के साथ तथ्यों पर भी बल दिया गया, लेकिन मूल्यों के साथ दिया गया, उसने इन दोनों में समन्वय कर दिया। तो इसके समन्वय किए जाने से ये जो अंतर अनुशासनात्मक पद्धति है, ये राजनीति विज्ञान के लिए और ज़्यादा प्रासंगिक बन गई और ज़्यादा उपयोगी बन गई। धन्यवाद साथियों।